सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। आदि शंकराचार्य जी अलाद शांति प्रकरण की संगति देते हैं और संगति में कहा आवित न्यायेन अलाद शांति ही आरभ्यते। आवित न्याय व्यतिरेक, तो व्यतिरेक क्यों? प्रपंच उपशमः। अब समझो व्यतिरेक न्याय आवित न्याय क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहां प्रपंच है ही नहीं। द्वैत जिसको हम कहते हैं उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। प्रपंच उपशमः। अब देखो, और इसीलिए ये व्यतिरेक न्याय से हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं यथा यत् कृतकम तदनित्यमिति अन्वयात्। अब देखो, जो कृतकम मानी जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका सर्जन हुआ है, जो कार्य है, वो हमेशा अनित्य होता है। और इसीलिए अनित्यत्वे अवगते भी, जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो जातस्य ध्रुव मृत्यु। अब देखो, जातस्य है जिसका जन्म हुआ है, ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु उनका निश्चित है। तो अन्वय तो हम कर देते हैं कि जो कार्य है वो अनित्य है, लेकिन यन अनित्यत्वम न तत् यत् नित्यम। अब देखो, न तत्कृतम इति व्यतिरेकः। जो नित्य वस्तु जो है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो परमात्मा है, न कृतकम, वो कार्य नहीं है। आत्मा कार्य नहीं है। अब समझो, भगवान जीव की उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं, जीवनादि है। तत्कृतम न तत्कृतमिति व्यतिरेकः अपि व्यभिचार शंका। अब देखो, तो ये व्यभिचार माने कि उनमें अगर कोई हमारे मन में शंका रह जाती है। अब समझो, तो जो अनित्य है, जो नित्य है, जो नित्य अनित्य विवेक, तो अन्वय भी करना है, व्यतिरेक भी हमें करना है। अब समझो, और इसीलिए कहते हैं शंका निरासित्वेन व्याप्ति निश्चयार्थमिष्यते। तो अन्वय माने कि व्याप्ति जो है द्राड्यार्थम, तो सर्वम ही एतगुम ब्रह्म एव। अब देखो, तो ये व्याप्ति है। ब्रह्म सर्वत्र एक अद्वितीय रूप से है, तो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन जो करना है हमें, तो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कब होगा? प्रपंच उपशमः। और इसीलिए अन्वय जिसको हम कहते हैं, तो व्यतिरेक के द्वारा हम कहेंगे कि है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। तो ईश्वर मान कि ये इच्छनीय है कि हम ये सिद्ध करें कि सर्व ब्रह्म है। तो सर्व ब्रह्म है, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है सर्व। तो इसीलिए व्याप्ति निश्चयार्थम, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन जिसको हम कहते हैं, उनका निश्चय अगर हमें करना है तो व्यतिरेक करना ही पड़ेगा। तथा तर्कतः संभावितस्य आगमेन अवगतस्यापि। आनंद गिरी में आगे थे, तर्क से भी हमने सिद्ध कर दिया कि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आगमतः मान की आगम जो है, मंत्र जो है, वो मंत्र भी वही कहते हैं। तो प्रतिपक्ष भूत वादांतर,
अपाकरण। लेकिन हम ये व्यवहार में, जगत में हम देखते हैं अनेक प्रकार के विरोधी है जो द्वैतवादी है। तो प्रत्येक द्वैतवादी जो है अपाकरणम, तो उनकी निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। प्रपंचमंतरेण पाक्षिका सम्यकत्व शंका स्यात् अद्वैत दर्शनश्चैति। अगर उनकी हम निवृत्ति नहीं करेंगे, हमारे मन में जितने प्रतिपक्ष पड़े हुए हैं उनकी अगर हम निवृत्ति नहीं करेंगे, तो हमारे मन में जो ये दृढ़ निश्चय है, ये दृढ़ निश्चय संभव नहीं है। अब समझो, तो हमारा सम्यक दर्शन है, उनका मिथ्या दर्शन है। कल हमने देखा, तो उनका मिथ्या दर्शन भी हमें सिद्ध करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं वो करेंगे तभी क्या होगा, अद्वैत दर्शनश्चैति। तो प्रत्येक जो प्रतिपक्ष भूत जो है, अद्वैत से विरोधी जो द्वैतवादी है, या तो जो वैनाशिक माने की निरात्मवादी जो है, अब उन सब का भी हमें निराकरण करना पड़ेगा। तो अद्वैत दर्शन जो है, जब तक ये द्वैत दर्शन हम जो हमारे मन में है, कल जो मैंने कहा कि प्रतिपक्ष जो है, विरोधी जो है, वो बाहर नहीं है, हमारे मन में ही है। आप समझो, कितना भी हम वेदांत दर्शन कर ले, कितना भी हम वेदांत श्रवण कर ले, लेकिन जगत की जो मिथ्यात्व, अनित्यत्व जो है, अब देखो महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे। अब देखो दो बात है यहां, जगत का मिथ्यात्व ही नहीं है। आप समझो, ये अगर जगत मिथ्या है तो जगत कभी भी आपके सुख का, आपके आनंद का विषय नहीं हो सकता है। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे कि भले जगत मिथ्या है लेकिन आनंद तो आता है ना। आइसक्रीम मिथ्या है लेकिन आइसक्रीम खाने में आनंद आता है। लड्डू मोदक मिथ्या है लेकिन मोदक खाने में आनंद आता है। प्रिय मोद प्रमोद, ये वृत्ति है हमारे मन में। तो जो भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि जिसको हम कहते हैं, मात्र अनित्यत्व सिद्ध करने से सुख बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है। देखो यही तो हमारे अंदर विरोधाभास है ना, प्रतिपक्ष माने विरोधाभास है। अगर अनित्य है तो अनित्य में सुख संभव नहीं है, लेकिन हम सुख देखते हैं, पति पत्नी पुत्र धन संपत्ति सत्ता पद नाम। अब देखिए उस सुख बुद्धि जो हमारे मन में पड़ी हुई है, उस सुख बुद्धि की निवृत्ति करनी पड़ेगी। अब तुम मिथ्या तो दर्शन एक बात है, लेकिन जो सुख बुद्धि हम करके बैठे हैं, हमारे अंदर जो विरोधाभास, हम देख रहे हैं कि ये जगत अनित्य है। जगत स्वयं अपने को अनित्य ही सिद्ध करता है। कोई ये जगत में किसी भी कोई वस्तु जो है कभी नित्य सिद्ध होती ही नहीं है। फिर भी हम उसमें सुख बुद्धि करते हैं। और इसलिए भगवान भी गीता में क्या, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमाः अपायिनाः अनित्याः। अब देखो तो ये अनित्यत्व तो सिद्ध होता है, लेकिन उसके कारण जो हमारे मन में सुख दुख की जो बुद्धि होती है, वो सुख बुद्धि भी जो है उनकी निवृत्ति होगी, तभी हम अद्वैत दर्शन करेंगे। अब देखो तो ये सुख दुख जो है जगत में, वो सुख दुख है ही नहीं। अगर सुख दुख नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल जो नहीं है, जितनी भी अनुकूलता प्रतिकूलता जो है वो देह की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से, इंद्रिय की दृष्टि से, मन दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से है। आत्मा की दृष्टि से तो कोई विरोध नहीं है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है। अब देखो आत्मा किसी का कोई विरोध नहीं कर रहा है।
उपद्रष्टा, अब देखिए उपसामीप्य स्थित्वा, सबका समीप रह के सबका अधिष्ठान बन के ये सबका दर्शन कर रहा है। अनुबंता, अब देखिए मन में शांत वृत्ति है उनको भी वो प्रकाशित करते हैं। आत्मा अनुबंता है। मन में क्रोध वृत्ति है तो उनको भी प्रकाशित करने वाला कौन है? आत्मा ही है। मन में दुख बुद्धि है, सुख बुद्धि है, आप देखिए। तो उपदृष्टा अनुमंता, जितनी अनुकूलता प्रतिकूलता है वो उपाधि की दृष्टि से है, संबंध की दृष्टि से है। लेकिन जो उपाधि में है, जो संबंध में है, सब अपने ऊपर लेके हम बैठे हैं। पुत्रे पुष्ट, हम पुष्ट, आप देखिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कह रहे कि ये देह आत्मा है, लेकिन उनका भी हम एक्सटेंशन करते, विस्तार करते हैं। वो आत्मा का विस्तार हम गाड़ी में करते हैं। अब देखिए वाहन है, घर है, पुत्र है, पत्नी है, वो पूरे आत्मा का हम विस्तार करके बैठ गए हैं। पुत्र पुष्ट, हम पुष्ट, हमारा पुत्र सुखी रहेगा, हम सुखी रहेंगे। तो आपने आपका सुख जो है, आपका अस्तित्व जो है वो अन्य में रखा है। अब देखिए तो उसका अपाकरण, ये सबकी निवृत्ति करनी ही पड़ेगी। आत्मा से अन्य कहीं पर भी सुख की संभावना नहीं है। और इसीलिए ये प्रतिपक्ष भूता माने कि हमारे अंदर जो ये पड़ा हुआ है कि भले जगत अनित्य है लेकिन आनंद है, सुख है। पुनः पुनः भगवान इसलिए गीता में भी कहते ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते। अब देखिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शन। अब जहां जहां हम सुख बुद्धि करके बैठे हैं सबका हमें क्या कर अपाकरण, उसकी निवृत्ति करनी पड़ेगी। सुख का अधिष्ठान भी आप है, सुख स्वरूप आप है, आपको सुखी होना नहीं है, अब स्वयं सुख स्वरूप है। लेकिन जब तक ये जगत जो है ये जगत की सत्यता की निवृत्ति नहीं। अब देखो तो जगत सत्य नहीं है, तो दो बात है ना, एक जगत की सत्यता है और दूसरा जगत में सुख बुद्धि है। तो अनित्य है और अनित्य है तो वहां पर सुख दुख नहीं है। अब जगत जगत है, व्यवहार व्यवहार है, ईश्वर सृष्टि है। सुख दुख जो है वो भी कहां पर है? उपाधि की दृष्टि से सुख बुद्धि है, उपाधि की दृष्टि से दुख बुद्धि है। और इसीलिए जब तक ये हमारे मन में जो प्रतिपक्ष जो है तब तक ये सम्यक दर्शन नहीं होंगे। और इसीलिए कहते हैं कि अद्वैत दर्शन से तत्प्रतिषेधेन तत्सिद्ध सिद्धि ही, ये सब का प्रतिषेध होना। शांतम शिवम अद्वैतम। अब देखिए तो प्रपंच का उपशम होने के बाद शांतम शिवम अद्वैतम। अब देखिए जो शांत है, जो सुख है, जो अभयता है वो आप है। उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। अब देखिए तो ये जो व्यतिरेक जो है, व्यतिरेक के द्वारा हम उनका है ही नहीं, तो वहां सुख दुख कहां से होगा? अद्वैत दर्शन की सिद्धि करनी है तो ये सुख दुख की बुद्धि जो है, ये सुख दुख बुद्धि की निवृत्ति करनी है। और इसीलिए ये व्यतिरेक मानी अनित्यता ही सिद्ध नहीं करनी है। आप समझो ये। और इसीलिए ये
एक अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि करने से भी मैं ब्रह्म जो है वो सुख स्वरूप है। सुखमात्यंतिकम यत्। अब देखो, और ये सुख जो है तो अपने स्वरूप में जो स्थिति है, मैं सुख स्वरूप हूं। अब देखो, मैं आनंद स्वरूप हूं। तो ये स्थिति अगर हमारी करनी है, अद्वैत दर्शन की सिद्धि माने कि हमारी एक अद्वितीय आनंद स्वरूप आत्मा में स्थिति करना है, तो ये निषेध भी आवश्यक है। हमारे विचार में, हमारे तर्क में जो भी दोष है, सब दोष की निवृत्ति करनी पड़ेगी। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं, तेन न्यायेन व्यतिरेकेण इति। आवित न्यायेन, व्यतिरेक न्याय के द्वारा ही हमें उसकी निवृत्ति करनी है। और आवित न्यायेन, तो आवित शब्द का अर्थ क्या है? वीतः सह न भवतीति अवीतः। अब देखो, वीतः माने क्या है? देखो, वीतः अवगतः अन्वयः, अन्वय व्याप्ति अवीतः। एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, तो कहां से व्याप्ति, अन्वय कहां है? अब देखिए, पहले आप कहेंगे घड़ा है, फिर कहेंगे कि घड़े में मिट्टी का अन्वय है। घड़ा है ही नहीं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम। अब देखिए, घड़ा सिद्ध नहीं होता है। उसी प्रकार से ये जगत जिसको हम कह रहे हैं, ये प्रपंच जिसको हम कह रहे हैं, वो प्रपंच सिद्ध नहीं होता है। अब समझो। और इसीलिए वीतः सह न भवतीति अवीतः। अवीतः एव आवीतः। वीतः माने कि जो व्याप्त है ही नहीं। व्यापकता क्या है? आप देखिए, जगत है, विश्व है, तो फिर हम व्यापकता कहेंगे। एक बार कह दिया प्रपंच उपशम, फिर वहां क्या है? अन्वय है। किसका अन्वय करेंगे आप? किसका व्यतिरेक करेंगे आप? अब देखो, और इसीलिए तेन न्यायेन आवित न्यायेन व्यतिरेकेण। तो जो जो हमारे मन में शंका है, जो जो हमारे मन में निश्चय हमने करके रखा है, वो सब निश्चय की निवृत्ति करनी पड़ेगी। ये सुख है, ये सुख दुख है ही नहीं। ये मेरा, ये तेरा। अब देखिए, ममता है, अहंता है, ममता है, अहम बुद्धि, मम बुद्धि, सुख बुद्धि, दुख बुद्धि, जो जो हमारे मन में पड़ी हुई बुद्धि है, वो सबकी निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। प्रतिपक्ष मानी कि प्रतिपक्ष के बाहर कोई नहीं, सांख्यवादी बैठा है। सांख्यवादी अनेक आत्मा कहते हैं, हम भी अनेक आत्मा मानते हैं। यहाँ एक आत्मा, यहाँ एक आत्मा है, यहाँ एक आत्मा है। आत्मा की अनेकता जो है, अब और इसीलिए ये व्यतिरेक के द्वारा आवित न्याय व्यतिरेकेण एक अद्वितीय दर्शन जो है उसको सिद्ध करना है। और इसीलिए अलात शांति ही आरभ्य थे। जो जो प्रतिपक्ष है, विरोधी दो प्रकार के हम देख के, एक द्वैतवादी है, दूसरा वैनाशिक है। एक आस्तिकवादी है, दूसरा नास्तिकवादी है। वो सबका हमें क्या करना पड़ेगा? निराकरण करना पड़ेगा, तभी तो अद्वैत की सिद्धि होती है। और इसीलिए
ये नए जो प्रकरण का आरंभ हम कर रहे हैं वो व्यतिरेक के लिए है। एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है और ये विशेष प्रकार से आप समझो, ये विशेष प्रकार से ये प्रकरण का आरंभ हो रहा है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी भले आरंभ में हमने मंगलाचरण कर दिया है, लेकिन अब जब अद्वैत दर्शन की हमें सिद्धि करनी है तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रकरणस्य तात्पर्यमेव दर्शयित्वा प्रथम श्लोकस्य तात्पर्यम् अपि। शंकराचार्य जी ये प्रकरण का तात्पर्य प्रयोजन क्या है वो दर्शाते हैं। अब शंकराचार्य जी हमें ये श्लोक जो है, ये कारिका है, वो कारिका का प्रयोजन क्या है? तो ये कारिका जो है वो मंगलाचरण है। अब देखो, और वो मंगलाचरण किस प्रकार से है? मंगलाचरण 3 प्रकार से होता है। ईश्वर का स्मरण करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, तत्व का स्मरण करते हैं। तो गुरु का स्मरण करके गुरु को नमस्कार करते हैं, ईश्वर को नमस्कार करते हैं, तत्व अनुसंधान करते हैं। उसी प्रकार से हमें ये करना है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो प्रथम श्लोक है, ये प्रथम कारिका के द्वारा गौड़पादाचार्य जी वो जो आचार्य जो है वो आचार्य को नमस्कार करते हैं। भाष्य 188 नंबर ये गीता प्रेस। तत्र तत्र अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तुः अद्वैत स्वरूपेण एव नमस्कारार्थः अयम् आद्य श्लोकः आचार्य पूजा ही अभिप्रेतार्थ सिद्धि अर्थे इष्यते शास्त्र आरंभे। तो ये प्रथम कारिका का प्रयोजन तात्पर्य क्या है? तो शंकराचार्य ने तत्र अद्वैत दर्शनम, जो अद्वैत दर्शन है वो अद्वैत दर्शन क्या अपने आप कभी हो सकता है? नहीं। संप्रदाय अद्वैत दर्शनम संप्रदाय कर्तुः। अब तो अद्वैत दर्शन जिसको हम कहते हैं वो संप्रदाय कर्तु, अद्वैत दर्शन के जो संप्रदाय जो करने वाला है, संप्रदाय कर्तुः। अब देखो प्रवर्तक जो है, संप्रदाय के जो प्रवर्तक जो है, हम करते हैं पाठ मंगलाचरण, सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम। अब देखो आवश्यक है, संप्रदाय से ही ये ज्ञान है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वशास्त्रज्ञोपि असंप्रदायवित् मूर्खवत् उपेक्षणीयम। सर्वशास्त्रज्ञोपि, ये 13वें अध्याय में गीता में, मुंडक उपनिषद में भी जब उपनिषद कह रहे हैं सगुरुमेवाभिगच्छेत्, वहां शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वशास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र्येण ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात्। एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो स्वतंत्र बुद्धि से आप कभी भी उनका अन्वेषण नहीं कर सकते। उनका अन्वेषण, ब्रह्म अन्वेषण करना है तो आपको गुरु के पास सगुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम,
गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। अपराविद्या के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, तो पराविद्या के लिए स्वयंभू कैसे बन गए? आजकल जो चल रहा है ना, अब देखिए कोई स्वयंभू गुरु नहीं है, संप्रदाय से ही ये सब है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं हमें कि जो संप्रदाय के प्रवर्तक जो है, आरंभ तो भगवान से ही है। नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासम सुखम गौड़ पदम। अधिक नारायण की भी एक परंपरा है, ब्रह्मा जी की परंपरा मुंडक उपनिषद में है। मुंडक उपनिषद का आरंभ भी कहां से होता है? ये परंपरा से होता है। अब समझो, तो संप्रदाय कर्तु, संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उनको पहले हम नमस्कार करेंगे, क्योंकि उनके अनुग्रह से ही हमें ये अद्वैत दर्शन की सिद्धि हो सकती है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अद्वैत दर्शनम संप्रदाय कर्तु अद्वैत स्वरूपेण एव। और वो जो गुरु जो है, जो संप्रदाय के प्रवर्तक जो है, वो भी कौन है? अद्वैत स्वरूपेण एव, वो भी एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, उपाधि की दृष्टि से नहीं, उनके जो ब्रह्म स्वरूप है। अद्वैत स्वरूपेण एव नमस्कारः अयम आद्य श्लोक है। तो पर जो गुरु जो है, अद्वैत दर्शन के जो उपदेष्टा जो है, उनको भी हम अद्वैत स्वरूप से ही नमस्कार करते हैं। अब देखो, इसीलिए मैं उपाधि जो है, प्रत्येक आचार्य जो है या प्रत्येक जो साधक है, सबके अपने अपने प्रारब्ध है, सबके अपने अपने कर्म है, सबके अपने अपनी उपाधि है। जो हमें आवश्यक है वो बुद्धि है, जिसमें अज्ञान की निवृत्ति हो गई है। कोई कपड़े से, तिलक से, किस संप्रदाय में, उससे वो गुरु सिद्ध नहीं होते हैं। जिसकी बुद्धि में गुरु अनुग्रह से, गुरु उपदेश से अविद्या की निवृत्ति हुई है, वो बुद्धि हमें चाहिए। तो उनकी अद्वैत दृष्टि जो है, और वो स्वयं जो है ब्रह्मनिष्ठ, माने कि उन्होंने वो अद्वैत सिद्धि कर ली है, तो उनका भी हमें जब नमस्कार करना है, उनका जब हम स्तुति करते हैं, तो अद्वैत स्वरूपेण एव। अब देखो, अद्वैत स्वरूप से ही हम उसको नमस्कार करते हैं। उपाधि की दृष्टि से जो गुरु सेवा करनी है वो तो करनी ही है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं माता पिता, गुरु और ईश्वर जो है, उसमें कभी भी अद्वैत नहीं करना है। क्यों? आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, मैं आपको क्यों नमस्कार करूं? हम ये माता पिता, कौन माता पिता? ये सब मिथ्या है। नहीं, ईश्वर कौन है? मैं और ईश्वर एक ही है। नहीं, अब सुनिए, गुरु को नमस्कार करना है, लेकिन वो जो नमस्कार है, वो नमस्कार के पीछे की जो भावना जो है वो क्या है? अद्वैत स्वरूपेण एव। आप समझो, अद्वैत स्वरूप जो गुरु जी है, उसी का हमें नमस्कार करना है। ब्रह्म विद्यात्वधिया नमस्कारः अद्वैत आचार्य पूजा भवति न तु भेद धिया इति। आप समझो, भेद बुद्धि से हमें नमस्कार नहीं करना है। किमिति द्वैत स्वरूपेण आचार्य नमस्कृते तत्र आह। आप देखो, तो ये हम अद्वैत स्वरूप से हम ये गुरु जी को, सांप्रदायिक प्रवर्तक जो आचार्य है, उनको हम नमस्कार करते हैं।
लेकिन वो नमस्कार भी क्यों करते हैं, आचार्य पूजा क्यों करनी है? गीता में भगवान कहते हैं आचार्योपासनम। तो शंकराचार्य जी स्वयं दर्शाते हैं उनका कारण क्या है। तो अगले वाक्य में शंकराचार्य जी स्वयं दर्शाते हैं कि आचार्य की पूजा, आचार्य की सेवा क्यों करनी है। तो शंकराचार्य जी वाक्य पढ़ेंगे। आचार्य पूजा ही अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थ इष्यते शास्त्र आरंभे। अब तो शास्त्र आरंभ जो है, तो शास्त्र आरंभ जो करना है हमें, ये अलाक शांति प्रकरण का आरंभ हो रहा है। तो उनके लिए क्या है, आचार्य पूजा ही अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थ इष्यते। अब जो अद्वैत दर्शन की हमें सिद्धि करनी है, अभिप्रेतार्थ माने कि ये प्रकरण का जो प्रयोजन जो है, तो वो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए शास्त्रस्य अविघ्नेन परिसमाप्त्यर्थ, ये अलाद शांति प्रकरण का आरंभ हम कर रहे हैं। तो अलाद शांति प्रकरण का आरंभ करते हैं तो उनका निर्विघ्नेन, किसी विघ्न के बिना ही उनकी परिसमाप्ति हो सके। विप्रतिपत्ति आदि व्यावृत्तिश्च, और जो जो हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, जो जो हमारे मन में विवाद उत्पन्न होते हैं, विवाद जन्य संशयादिकम आदि, हमारे मन में जो भी प्रतिपक्ष उत्पन्न होता है, जो विरोध, जो शंका हमारे मन में उत्पन्न होती है, वो सबकी भी निवृत्ति हमें करनी है। बाह्य विघ्न की भी निवृत्ति करनी है, आंतरिक विघ्न जो है संशय के रूप में, विरोध के रूप में। तो ये सबके शांति के लिए आचार्य का नमस्कार करना आवश्यक है। और इसीलिए आचार्य पूजा जो है वो किसके लिए है, अभिप्रेतार्थ सिद्धि अर्थ है। अब जो शास्त्र का अभिप्रेतार्थ जो है, शास्त्र के द्वारा जो निरूपण किया गया है, वो निरूपण का जो अर्थ है, वो अर्थ की सिद्धि के लिए ये नमस्कार आवश्यक है। इष्यते माने इच्छनीय है। दोनों प्रकार से आप समझो, बाह्य विघ्न भी हमें नहीं इच्छनीय है हमारे लिए, और आंतरिक भी नहीं। देखो, आंतरिक विघ्न ऐसा मत मानना कि मात्र ये विरोध है या शंका है वही है, नहीं। कई बार हमें तर्क में श्रद्धा हो जाती है और तर्क वितर्क करने लगते हैं हम। तो अपने तर्क पर हमें श्रद्धा है और शास्त्र और आचार्य के द्वारा जो तर्क किया दे गया है उसका हम विरोध करेंगे। माने हमारी बुद्धि पर हम विश्वास करेंगे, गुरु की बुद्धि पर नहीं। अब तो गुरु की बुद्धि पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। हम जो सोच रहे हैं और आचार्य जो उपदेश कर रहे हैं, अगर उसमें कोई विरोध होता है तो आचार्य के शब्द पर, आचार्य की वाणी पर हमें श्रद्धा करनी पड़ेगी। वो स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, फॉर टाइम बीइंग यू पुट योर ऑल तर्क, ऑल योर लॉजिक्स असाइड। जब शास्त्र श्रवण कर रहे हैं तो हमारे तर्क वितर्क को एक बाजू कर दो, फिर हम श्रवण कर सकते हैं। उतना ही नहीं, हमारी बुद्धि में जो है अनेक प्रकार के विचार उठते रहते हैं। तो हमारे अंदर जो सब है, हम ही संशय करते, ऐसा नहीं, हम भी स्वयं तर्क वितर्क करते हैं। तो ये सबकी शांति आवश्यक है। तो जितने भी हमारे मन में जो विवाद उत्पन्न होता है, हमारे मन में जो शंका उत्पन्न होती है, वो श्रद्धा के द्वारा उनको हमें शांत करना पड़ेगा।
और इसीलिए आचार्य पूजा भी आवश्यक है। देखो, इसलिए श्रद्धा की व्याख्या भी क्या करते हैं हम, वे आचार्य वेदांत वाक्येषु, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा। विश्वास करना पड़ेगा। हमारे मन में जो आसक्ति है, हमारे मन में जो कहीं पर भी द्वैत के प्रति आसक्ति है, सुख बुद्धि है, तो इस सुख बुद्धि की निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। ये जगत में सुख नाम की वस्तु नहीं है। सुख जो है वो आप स्वयं है। तो हम जो ये जगत से सुख ही नहीं है, आप समझो। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते मात्र हम सुख की अपेक्षा नहीं करते, हम सुरक्षा की भी अपेक्षा करते हैं। तो सुख और सुरक्षा की जो हम ये जगत से अपेक्षा कर रहे हैं, उनकी भी तो निवृत्ति करनी है ना। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अभिप्रेतार्थ सिद्धि अर्थ इष्यते शास्त्र आरंभे आचार्य पूजा। शास्त्र के आरंभ में आचार्य पूजा जो है वो आवश्यक है, क्योंकि जितनी हमारी आचार्य में शास्त्र में श्रद्धा बनेगी उतनी ही दृढ़ता हमारी बुद्धि में आएगी। देखो, बाहर जो है ना, बाहर इतने विघ्न नहीं है, आप समझो। आप अद्वैत दर्शन का श्रवण कर रहे हैं, मानी बाह्य तो बहुत कुछ अल्प हो गया है। अब जो है वो हमारे अंदर है। ये सब जो संशय हमारे मन में पड़े हुए हैं, जो विवाद पड़े हुए हैं, जो विरोध पड़ा हुआ है, तो वो आचार्य के द्वारा ही उनकी निवृत्ति हो सकती है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जो अद्वैत दर्शन जो है, जो शास्त्र का जो अभिप्राय है, अभिप्रेत अर्थ है, उनकी अगर हमें सिद्धि करनी है तो आचार्य पूजा भी आवश्यक है। देखो, इसलिए श्वेताश्वेतर उपनिषद में क्या कहते हैं, यस्य देवे पराभक्ति ही, माने भगवान में तो पराभक्ति होनी ही आवश्यक ही है। आजकल जो चल रहा है ना, सब गुरु की पूजा करते हैं, भगवान बाजू पर रह गए। नहीं, यस्य देवे पराभक्ति ही, जितनी पराभक्ति आपकी ईश्वर में है, माने कि पराभक्ति तो आवश्यक ही है, भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। यस्य देवे पराभक्ति ही यस्य देवे तथा गुरु। अब देखो, जितनी पराभक्ति आपकी ईश्वर में है, उतनी ही पराभक्ति हमारी आचार्य में, ईश्वर में होनी चाहिए, गुरु में होनी चाहिए। तो जब हम गुरु के पास शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, तो जो श्रद्धा हमारी भगवान में है वही आचार्य में होनी चाहिए। तो क्या होगा, तस्य कथिताः अर्थाः प्रकाशयते तत्पर। गुरु पर अगर हमारी पराभक्ति होगी तो गुरु के द्वारा जो शास्त्र का अर्थ प्रतिपादन हो रहा है उनकी सिद्धि हो सकती है। ईश्वर के अनुग्रह से हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, ईश्वर के अनुग्रह से ही हमारे महापुरुष की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरु के अनुग्रह से ही हमें शास्त्र की प्राप्ति होती है। और शास्त्र भी क्या है, ईश्वर की वाणी है, वो चेतन है। भले हम हाथ में ये पुस्तक रखते हैं, ये जड़ नहीं है, आप समझो। इसलिए भारत में हम भले वो इतिहास का पुस्तक है, लेकिन उसके पैर नहीं लगाते। आप देखिए, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, भले इतिहास के पुस्तक में औरंगजेब और अकबर के प्रशंसा हुई है, फिर भी वो पुस्तक है और इसलिए हम उनको पैर नहीं लगाएंगे। और अगर भूल से भी हो गया है तो क्षमा प्रार्थना करते। अब देखिए, अच्छा,
शास्त्र भी चेतन है, शास्त्र जड़ है ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं तस्य कथिताः अर्थाः प्रकाशयन्ते। अब ये आचार्य पूजा हम करते हैं, वो आचार्य पूजा से ही, आचार्य की श्रद्धा से ही जो शास्त्र का अर्थ है वो प्रकाशित होते हैं। देखो आगे में क्या, अर्थ स्फुरण होना चाहिए। यहां जो कुछ है वो सब ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, वो ब्रह्म आप है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है, वो अपरोक्ष आत्मा आप जो है वो ही ब्रह्म है। तो ये निश्चय अगर हमें करना है, ये जगत जिसको हम कह रहे हैं वो ब्रह्म मात्र है, और ये जो आत्मा साक्षात अपरोक्ष नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो भी ब्रह्म है। तो ये निश्चय का, दृढ़ निश्चय करने के लिए आचार्य पूजा भी आवश्यक है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्र के द्वारा जो अर्थ जो प्रकाशित हो रहा है उनकी सिद्धि के लिए ये आचार्य पूजा भी इच्छनीय है। तो ये गौड़पादाचार्य जी अद्वैत स्वरूप जो आचार्य जो है, जिनकी दृष्टि, जिनकी बुद्धि अद्वैत एक अद्वितीय ब्रह्म में निष्ठ हो गई है, वो एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आचार्य जो है उनको नमस्कार करते हैं। अब उपाधि से नमस्कार नहीं करना है, उनकी जो दृष्टि है उनको हमें नमस्कार करना है। तो ये परंपरा है, आप समझे। हम आश्रम में जब गुरु पूर्णिमा होती है, तो कोई विशेष प्रसंग होता है, अब पूज्य स्वामी जी की पाद पूजा करते थे हम। तो जब पाद पूजा होती थी, स्वामी जी आंख मूंद के बैठ जाते थे। तो किसी ने पूछ लिया स्वामी जी कि स्वामी जी आंख मूंद के आप क्या करते हो? तो स्वामी जी बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मेरी पूजा हो रही है तो आंख मूंद के मैं अपने गुरु की पूजा कर रहा हूं। मैं जो मेरी पूजा, वो पूजा को मैं आई पास ऑन माई पूजा टू माई गुरु। अब देखो क्यों? क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही तो ज्ञान है। स्वामी जी कहते थे ये मेरी पूजा नहीं हो रही है, मेरे गुरु की पूजा हो रही है, जिसके अनुग्रह से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। और इसीलिए ये संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनकी पूजा हम कर रहे हैं। और गौड़पादाचार्य जी बहुत सुंदर, इतना सुंदर, देखो ये श्लोक जो है ना, कारिका जो है बहुत सुंदर है। तो गौड़पादाचार्य जी भी अपने आचार्य की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके अनुग्रह से ही हमें अद्वैत सिद्धि होती है। कारिका पढ़ेंगे। ज्ञाने जाकाश कल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान ज्ञेया भिन्नेन संबुद्धः तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। बहुत सुंदर है। देखो उपमा देते हैं। क्या उपमा करते हैं आप देखिए। ज्ञानेजा आकाश कल्पेन आकाश तुल्य, कल्पेन माने कल्पना नहीं, तुल्य। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान जो है अद्वैत, आप देखो, तो अद्वैत ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो अद्वैत ज्ञान जो है वो क्या है? आकाशस्य जड़त्व आधिक्य ज्ञानम स्वप्रकाशम। तो बोले आकाश कल्पेन क्यों कहते हैं?
तो बोले ये जो ज्ञान जो है, ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो है वो आकाश कल्प, माने कि आकाश के, ये आकाश कल्पे ने जब हम कहते हैं ना, तो थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? आकाशस्य जड़त्वाधिक्यात्। अब देखो, आकाश और ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञानम स्वप्रकाशम। तो आकाश तुल्य जो ज्ञान है, लेकिन आकाश में जो तुल्यता जो ज्ञान की जो है, उनमें आकाश के एक अधिक जो है वो ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है और आकाश जो है वो जड़ है। आप देखिए, आकाश सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है, लेकिन आकाश जड़ है। क्यों? क्योंकि कार्य है। ये तस्माद आत्मनः आकाश संभूतः, जो कार्य जो है वो जड़ होता है। और इसीलिए ईषद समाप्तम वक्त, आकाश में और आकाश तुल्य, आकाश समान ज्ञान है, लेकिन पूर्णतः आकाश समान नहीं है, क्योंकि आकाश जड़ है और ज्ञान जो है वो चेतन स्वरूप है। अब देखिए, आकाश तुल्येन, अब देखो, धर्मान्यः गगनोपमान। अब देखो, धर्म माने जीव, जो भी ये जीव जिसको हम कह रहे हैं, वो जीव भी क्या है? अन्यः गगनोपमान, वो भी आकाश समान ही है, वो भी अत्यंत सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है। ज्ञेय अभिन्नेन संबुद्ध। आप देखो, तो ये जो एक अद्वितीय जो ब्रह्म जो है, जो ज्ञान स्वरूप जो एक अद्वितीय ब्रह्म जो है, और जो ये जीव है, ज्ञेय अभिन्नेन। अब देखो, जो ज्ञेय आत्म तत्व जो है, जो ब्रह्म तत्व है, ज्ञेय ब्रह्म है, अभिन्नेन संबुद्ध है। अभिन्न, कोई भेद बुद्धि नहीं है। अभेद बुद्धि से जिसने ये आत्म तत्व को जान लिया है, जीव और ईश्वर का जो ऐक्य जो है, आप समझो, अभिन्न संबुद्ध है, जिसने जीव और ईश्वर का ऐक्य का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है, तम द्विपदम वरम वंदे। वो जो दो पैर वाले जो है आचार्य जो है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। अब देखिए, द्विपदाम्बरम, दो पैर वालों में जो श्रेष्ठ है। दो पैर वाले में श्रेष्ठ माने क्या है? अब माने कि मनुष्य में जो श्रेष्ठ, मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य में श्रेष्ठ जो है वो आचार्य है, जिसने अद्वैत दर्शन किया है। सबुद्धिमान मनुष्येषु। अब देखो, सही में मनुष्यों में बुद्धिमान कौन है? जिसने अद्वैत दर्शन किया है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं कि मनुष्यों में जो श्रेष्ठ जो आचार्य है, जिसने अद्वैत दर्शन कर लिया है, जीव ब्रह्म का ऐक्य का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है। अब देखो, और इसीलिए वो आचार्य जो है, वो आचार्य को मैं नमस्कार करता हूं। देखो, गौड़पादाचार्य जी अपने आचार्य को नमस्कार करते हैं, हम अपने आचार्य को नमस्कार करते हैं। क्योंकि गौड़पादाचार्य जी भी जानते हैं कि आचार्य के अनुग्रह के बिना ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। ईश्वर के अनुग्रह से आचार्य की प्राप्ति है, आचार्य के अनुग्रह से ही अद्वैत सिद्धि होती है।
और इसीलिए धर्महान्य गगनोपमान ज्ञेय अभिन्न न, जो ज्ञेय ब्रह्म है उससे अभिन्न जो है वो संबुद्ध, जिसने जान, देखो इसलिए मैंने आगे कहा कि हमें वो बुद्धि चाहिए जिसमें अद्वैत दर्शन हुआ है। बाकी उपाधि तो सबकी अलग अलग है, जो हमें चाहिए वो क्या है? ज्ञेय अभिन्न संबुद्ध है, जिसके पास ये अद्वैत दर्शन है, जिसकी बुद्धि में ये अद्वैत दर्शन है, वो आचार्य हमें चाहिए। वो आचार्य को हम नमस्कार करते हैं। उनके नमस्कार माने क्या है? ये साष्टांग प्रणाम करते हैं हम, ध्यान देंगे। तो ये तो नमस्कार जो है, साष्टांग दंडवत प्रणाम, तो स्वामी जी कहते थे हमारा प्रणाम जो है वो साष्टांग नहीं होता, दंडवत होता है। दंडवत माने ये शरीर हम सीधा गुरु जी के चरण में रख देते हैं, लेकिन वो साष्टांग होना, अष्ट अंग, स माने सहित, अष्ट अंग सहित हमारा नमस्कार होना चाहिए। कराभ्याम जानुभ्याम, तो दो हाथ है, दो पैर है, दो ये जानू है, शरीर है। फिर वाणी से नमस्कार बोलना है हमें, और मनसा, अब देखो वचसा मनसा, अब ये दो भी होने चाहिए, तभी तो वो साष्टांग दंडवत प्रणाम है ना। और इसीलिए वंदे, वो परमात्मा को, वो आचार्य को मैं प्रणाम करता हूं। तो मन से भी होना चाहिए, मात्र ऐसे दंड की तरह प्रणाम कर दिया वो नहीं है। वाणी से और मन से भी हमें गुरु का शरण जो है, गुरु की शरण में जाना है हमें। और इसीलिए कहते हैं वंदे द्विपदाम वरम, मनुष्य में जो श्रेष्ठ जो है वो परमात्मा को, वो आचार्य को हम नमस्कार करते हैं। जो परमात्मा स्वरूप, जो एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप जो आचार्य है, वो आचार्य को हम नमस्कार करते हैं। माने कि उनके ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं, उपाधि को नहीं। उनके अद्वैत दर्शन को हम नमस्कार करते हैं। ज्ञेय अभिन्न संबुद्ध, जो एक अद्वितीय जीव ईश्वर के अभिन्न, एक अद्वितीय ब्रह्म का जो दर्शन करते हैं, वो गुरु को, वो आचार्य को हम नमस्कार करते हैं। कल हम भाष्य देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।